अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, हाउ आर यू? ओके, कल हमने पढ़ी थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आई थिंक आपको तैयार हो गई होगी। अच्छा, आज हम इसके कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले थ्योरी है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ठीक है। एक तो होता है डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो भी आपने ये लिखना है सारा। और बाज़ औक़ात लिखता है राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, तब भी आपने ये इक्वेशन लिखनी होती है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड if and only if the probability density function is x वेरिएबल कब नॉर्मली होगा? जब उसका डेंसिटी फंक्शन होगा ये। आपने ये अच्छी तरह तैयार करना है। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ई की पावर -1/2 ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, ये अच्छी तरह से तैयार करनी है। अच्छा, फिर आपने लिमिट लिखनी है जी। इसकी क्या होती है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होती है। सिग्मा इसमें मस्ट भी पॉजिटिव होता है। पाई की वैल्यू 3.1414 होती है। आप 22/7 याद कर सकते हैं, उसे डिवाइड करके लिख सकते हैं। अच्छा, ई की वैल्यू 2.71828, ठीक है, इतनी बहुत है 28 तक। ये आपका MCQs आता है। ई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट कितनी होती है, ये 3 MCQs यहाँ बन गए हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन भी आ सकती है MCQs में, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, आर कांस्टेंट, ये जो इसमें पाई और ई है ना, ये कांस्टेंट है। एक्स इज़ द वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एंड एफ ऑफ एक्स इज़ द डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। ये यहाँ तक इसका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और MCQs है जी। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर। कितने पैरामीटर हैं इसके? 2। कौन कौन सा? म्यू एंड सिग्मा, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप अच्छी तरह से तैयार कर लें कि इसके कितने पैरामीटर होते हैं। 2 होते हैं, एक होता है मीन और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बाज़ औक़ात वेरिएंस भी आ जाता है, तो आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिखना है, ठीक है। इसके कितने पैरामीटर हैं? 2, और वो कौन कौन से हैं? मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अच्छा, शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैसे भी हम कल पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनिमॉडल एंड बेल शेप। सिमेट्रिकल होती है, यूनिमॉडल होती है, और इसकी शेप कैसी होती है? बेल टाइप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब यह है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। इसमें से भी MCQs आते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होते हैं? अ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक रैंडम वेरिएबल एक्स जिसका मीन कितना है? म्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? सिग्मा है। कैन ईजीली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जी। अच्छा, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है ना, उसको हम जी कहते हैं, और जो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है उसे हम एक्स कहते हैं। एक्स नॉर्मल का वेरिएबल है और जी किसका है? स्टैंडर्ड का, ठीक है। अच्छा, जी किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। इसका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का जो मीन है वो 0 होता है और वेरिएंस 1। ये इसका MCQs आता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन कितना होता है? 0, और वेरिएंस कितना होता है? 1, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अच्छा जी, इसमें ये भी है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो आपने लिखना है इफ़ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। एक्स अगर एक नॉर्मल वेरिएबल है आपके पास जिसका मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, देन द रैंडम वेरिएबल जी, लेकिन वो वेरिएबल जो जी है और उसका ये फार्मूला है, हैज़ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, ठीक है। बस ये आपने इतना ही तैयार करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उनसे रिलेटेड ये थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और यहाँ तो ये बहुत थोड़े से हैं, लेकिन पेपर में मतलब हैवी टाइप के आते हैं, होते यही हैं सारे। अब ये देखिएगा, इफ़ एक्स इज़ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर्स। एक्स आपका नॉर्मल वेरिएबल है जिसका मीन भी दिया हुआ है और सिग्मा भी दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड इट्स मीडियन, मॉड, मीन, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 4 मोमेंट्स अबाउट मीन एंड मोमेंट्स रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यानी तमाम चीज़ें ऐसे समझ लें कि जितना कुछ पेपर में आ सकता है ना, उन्होंने इस एग्जाम्पल में आपसे पूछ लिया है।
ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है आपको दिया क्या हुआ है। आपको मीन एंड सिग्मा दिया हुआ है। मीन है 50, सिग्मा है 10। अब पूछा है मीन, मीडियन, मॉड। तो कल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मॉड सब कुछ क्या होते हैं, बराबर। तो अगर मीन 50 है तो मीडियन भी 50 होगा और मॉड भी 50 होगा। अब उसने पूछा है जी लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। कल मैंने आपको बताया था कि लोअर क्वार्टाइल को x.25 कहते हैं और अपर क्वार्टाइल को x.75। उसका फार्मूला आपने याद किया था म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा। म्यू आपको दिया हुआ है 50, सिग्मा दिया हुआ है आपको 10। बस वैल्यूज़ पुट करें और दोनों आंसर निकाल दें, ठीक है। एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में। अपर वाला प्लस में होता है, लोअर वाला माइनस में होता है। अब आप नीचे आएँ, द क्वार्टाइल डेविएशन आपने निकालना है। QD कल आपको बता दिया था 0.6745 सिग्मा के बराबर होता है। सिग्मा की वैल्यू 10 है, पुट करें, आंसर आ गया। मीन डेविएशन 0.7979 सिग्मा होता है, तो आप सिग्मा की वैल्यू पुट करें। वेरिएंस पूछा गया है तो सिग्मा को स्क्वायर में ले लें तो वेरिएंस आ जाएगा, उसका जिजर ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अच्छा, मूवमेंट्स आपको पता है जितने भी ऑड मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0। μ1 और μ3 तो हो गया 0। अब μ2 का फार्मूला था सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि मीन मूवमेंट अबाउट मीन वेरिएंस के बराबर होता है। आप वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा। ये फोर्थ मूवमेंट का फार्मूला, ये आपने पुट किया और आ गया, ठीक है। मूवमेंट्स रेशो निकालनी है तो ये मूवमेंट्स रेशो के दोनों फार्मूलाज हैं। इसमें मूवमेंट्स अप्लाई होंगे, आप मूवमेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों आंसर आ जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा गया तो ये आपके पास फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली मेरे बताने का मकसद है आपको फार्मूलाज आने चाहिए कि QD क्या होता है 0.6745 सिग्मा, MD क्या होता है 0.7979 सिग्मा, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला देखिएगा, एग्जांपल है 10.8 इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। अब आपको लोअर एंड अपर क्वार्टाइल दिए हुए हैं, आपने इसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। अब आपको कल मैंने बताया था मीन का फार्मूला होता है दोनों क्वार्टाइल्स को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें। दोनों क्वार्टाइल्स दिए हुए हैं, दोनों को ऊपर लिखा, जमा किया, 2 पे तकसीम किया, ये आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, Q3 में से Q1 को माइनस और डिवाइड करते हैं 1.349 पे। दोनों दिए हुए हैं, डिवाइड करें, माइनस करके डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।